सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। आज का पंचांग चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया बुधवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 27 मार्च 2024। आज द्वितीया शाम के लगभग 5 बजे तक की है। तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन भद्रा, भाई दूज, भारत द्वितीया, संत तुकाराम महाराज की जयंती, श्री रंगजी मंदिर उत्सव वृंदावन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने रामायण का प्रसंग मुक्ति के 7 धाम पर छोड़ा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुक्ति के 7 सोपान। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 पीढ़ियां हैं। तुलसीदास महाराज जी ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान अर्थात सीढ़ी। श्री रामचंद्र के चरणों में जाना है तो 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी के जहां विराजते हैं वहां ले जाती हैं, राम जी के चरणों में ले जाती हैं। श्री एकनाथ महाराज जी ने कहा है कि एक के पीछे एक कांड के नामकरण में भी रहस्य है। रामायण के पहले कांड का नाम बाल कांड। तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बाल कांड, बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दे, खूब सुखी करे, तो भी मन में बालक से बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। बालक को कोई धोखा दे और बालक रोने लगे, तब कोई उसको पीड़ा दे दे तो बालक भूल जाता है कि उसने मुझे धोखा दिया है। वह बेचारा पीड़ा लेने को दौड़ जाता है। दूसरा कदाचित कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे तो प्रसाद को लेने क्या तुम जाओगे? बालक का मन अमान है, उसे अभिमान का स्पर्श नहीं है। बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं है, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। उसे तो किसी समय माँ या बाप झूठ बोलना सिखा देते हैं तो वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि धर धनी के जंगल में से देखा कि सेठ कुछ उगाई करने आ रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उसने कहा कि बेटा तू बाहर जा और पहला सेठ आता है उसे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा पिताजी तुम तो घर में ही हो तो मैं कैसे कहूं कि घर में नहीं है। बाप ने कहा मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं है। वह बालक बाहर आया और सेठ जी से कहा कि मेरे बाप ने मुझे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। बालक में कपट करने की अकल कहाँ है? उसको झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। यह भोला है, सरल है, इसी से तो बालक भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वह कहते हैं लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक की जैसी रखो। बालक की आंख निर्दोष होती है। दोष मनुष्य की आंखों में मन में आता है, इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक की जैसे निर्दोष निर्विकारकारी दृष्टि रखोगे तो राम जी स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधारना हो तो तुम हृदय में बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनो तो राम जी को ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा
होता है। बालकांड में हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं, वह भक्ति करता है परंतु तत्व भक्ति करता नहीं। इसका कारण यह है कि उसे भक्ति में आनंद आता नहीं और फिर वह भगवान की भक्ति छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसके मन, वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोले और जैसा बोले वैसा आचरण रखे, वैसी क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है परंतु उसके मन में बहुत मिठास नहीं। इसके मन में तो प्रत्येक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है, परंतु मन का पाप वह छिपाता है। वह बोलता है कुछ और करता है कुछ। और बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता नहीं। बालक निर्भीमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श न करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परंतु अहम छोड़ना बहुत कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं। बड़े पढ़े लिखे बालक की चिंता माता पिता को उतनी नहीं होती। यह कुछ तोड़ फोड़ लेगा, यह इस बात की और उसकी निश्चिंता होती है कि जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परंतु परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है परंतु ज्ञान का अभिमान का पतन करना है, इसी को भी हल्का मत गिनो। श्रम में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है, कोई हल्का नहीं। ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरा को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही हल्का है। बालकांड ज्ञान करता है कि निर्भिमानी बनो और निर्मोह बनो। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओ और बालक जैसे निर्मोह बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्मल हो जाओगे। बालकांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, वैर नहीं, वही ही अयोध्या है। और वही पर श्री राम अवतार धारण करके आते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता का स्वार्थ जागता है तब श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी से कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगड़ा है मेरे पाप के कारण, किसी ने मुझे दुख दिया नहीं। मेरा दुख का कारण मेरा पाप है। जगत में एक जीव में भी कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चित करो कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। तो जो पाप लेकर आया हूं उसको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो यह जन्म मुझे लेना पड़ा। जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभु के चरणों में ही रहता है, उसे जन्म लेना पड़ता नहीं। अयोध्या कांड का ज्ञान सिखलाता है कि निर्वैर बनो। मन के साथ निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं। युद्ध न करो, थोड़ा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे से जीवन में वेर भाव किस लिए करते हैं। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं, कभी कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है कि तुम सरयू अर्थात भक्ति के किनारे रहना। भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वही निर्वैर बनता है। आज तक तो आप सब भक्ति के किनारे ही हो, परंतु
आने वाले कल में कहाँ रहोगे ये तो भगवान जाने। कथा की भले ही पूर्ण आहुति हो जाए, परंतु भक्ति की पूर्ण आहुति न करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कथा होती है तब तक खूब भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते, परंतु जहां कथा की समाप्ति हुई कि बीत गई बात, भक्ति में समाप्ति न करो। सदैव भक्ति के किनारे रहो, भक्ति को व्यसन बनाओ। संतों की आंखों को, इंद्रियों को, इनके चित्त को भक्ति का भारी व्यसन होता है। यह एक क्षण भी प्रभु के नाम स्मरण बिना रह सकते नहीं। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन होता नहीं, अन्य व्यसन होते हैं। यह घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, पीछे ठाकुर जी को उड़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे मैं कुंभकर्ण का बाप नहीं हूं जो 22 घंटे सोऊं। जो भक्ति की समाप्ति करता है वह भक्ति का रहस्य जानता ही नहीं। भक्ति तो जीवन की अंतिम श्वास तक करनी आवश्यक है। मन ईश्वर में हो और ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो वही अंत समय समृद्धि में आएगा। बहुत पुण्यशाली जीव है जिसके जीवन में सतत राम नाम का जप किया हो, उसको ही अंत काल में राम नाम का स्मरण रहता है। पूर्व जीवन में, संपूर्ण जीवन में श्री राम स्मरण में गया हो तो ही अंत काल में श्री राम याद आएंगे। मन को ईश्वर का सतत स्मरण करने के लिए जप को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं। जीभ से प्रभु के नाम का जप करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। अंत काल तक जप चालू ही रखो। जप की पूर्ण आहुति न हो, भजन की भक्ति की समाप्ति न हो। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति, भक्ति की जीवन का अंत तक करो। भक्ति जीवन के अंत तक करो। एक भाई हमको पूछने आए कि महाराज जी मैंने राम नाम का 1 करोड़ जप किया है, अब उसकी पूर्ण आहुति करने का मेरा विचार है। उस पूर्ण आहुति में मुझे क्या क्या करना है? कोई ऐसा पूछने आता हो तो मैं बहुत वर्षों से दाल भात खाता हूँ, सो अब मुझे दाल भात की पूर्ण आहुति करनी है। अरे दाल भात की पूर्ण आहुति नहीं तो राम नाम की पूर्ण आहुति कहीं होती है? जीवन में अंतिम दिन तक इस पेट में थोड़ी सी भी तो पूजा करनी पड़ेगी। पेट को कुछ देना ही पड़ता है। भोजन की पूर्ण आहुति नहीं तो प्रभु भजन की पूर्ण आहुति किस प्रकार हो सकती है? भक्ति की पूर्ण आहुति होती नहीं। भक्ति तो निरंतर करनी है। भक्ति के किनारे जो रहता है वह युद्ध करता नहीं, उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का पाठ जो करता है उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घर में तो भाई का झगड़ा होता हो वह उस घर में अयोध्या का पाठ करना चाहिए। इस कलयुग में 2 सगे भाई एक घर में साथ रह सकते नहीं। विवाह हुआ कि अलग होने की बात आ जाती है। संयुक्त कुटुंब में अपनी प्रजा अब बुलाई जा रही है। संयुक्त कुटुंब की प्रथा अपने 3 महान ग्रंथों का आदर्श है। श्री राम बलराम 2 भाई थे पर घर एक ही था। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे परंतु घर एक ही था। पांडव 5 थे फिर भी घर एक ही था। भगवत रामायण और महाभारत इन तीनों ग्रंथ का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब है। सब भाई आपस में मन उदार रखें, आंखों में प्रेम रखें। घर में झगड़ा होगा नहीं। जिस घर में झगड़ा नहीं आपूर्ति प्रेम है वह घर तीर्थ स्थान बनेगा, अयोध्या बनेगा और राम जी वहां निवास करेंगे। तीर्थ में रहो यह ठीक है परंतु तुम अपने शरीर को और घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ तो उत्तम है। अयोध्या कांड का जिस घर में पाठ होता है वह घर अयोध्या जैसा बनता है। घर में भाई लोग अयोध्या कांड का पाठ करें तो झगड़ा हो ही नहीं।
अयोध्या कांड की इस फलश्रुति है कि अयोध्या कांड का जहां पाठ होता है वहीं युद्ध होता नहीं। जहां कलह होती हो उस घर में हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान जी को रामायण सुनाओ। ग्रंथ में लिखा है कि महाराज सब धाम पधारे, उस समय हनुमान जी साथ गए नहीं, हनुमान जी यहीं पर रह गए। तुम अयोध्या गए होंगे। अयोध्या में सरयू गंगा के अनेक घाट हैं, पर सरयू गंगा का एक प्रवाह अति विशाल है। वहां एक घाट का नाम है गुप्त घाट। अयोध्या के साधु संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी वहां पधारे और वहीं से गुप्त हुए, सुधाम पधारे। अयोध्या की प्रजा को भी प्रभु ने मुक्ति दी। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम चलो, परंतु हनुमान जी ने मनाही की कि मुझे नहीं आना। जब तक श्री राम नाम जगत में है, श्री राम कथा जगत में है, तब तक मैं जगत में रहूंगा। मुझे वैकुंठ में भी आना नहीं। श्री राम नाम में और श्री राम नाम कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। श्री राम नाम कथा सुनने के लिए हनुमान जी यहीं पर पृथ्वी पर रह रहे हैं, वैकुंठ गए नहीं। हनुमान जी महाराज अमर हैं। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी की गिनती है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से। जिस माता बहन भाई ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु जीडीआई को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन व रामायण का पाठ सुने व देखें। पंचांग रोज भेजता हूं। मेरा 9460643449 का मोबाइल का व्हाट्सएप खराब है, कृपया 8561043497 पर मैसेज करें। वहीं अपना पूरा नाम और शहर का नाम लिखकर गंगा दर्शन पाएं। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।